एवरीवन, ये आज हम जर्मन समाजशास्त्री और जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप में से ये जो सिलेबस है सोशल थॉट का, ये बीए में भी है, एमए में भी है और नेट में भी है, यूजीसी नेट जीआरएफ में भी है। भारत की तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी हो, कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने कॉलेज हैं, सबके सिलेबस में सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बीए में भी, एमए में भी, जेआरएफ नेट में भी, सब में सोशल थॉट रहता ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोशोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका समाजशास्त्र पे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपके अंदर कुछ नॉलेज हो सोशोलॉजी का, क्योंकि जब आप बीए करेंगे या एमए करेंगे सोशोलॉजी से और कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि आपसे सवाल तो किया जाएगा कि आपने सोशोलॉजी से बीए किया है या एमए किया है, तो आपकी पकड़ सोशियोलॉजी पे अच्छी होनी चाहिए। और सोशियोलॉजी पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको थॉट पे पकड़ मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थॉट यानी सामाजिक विचारक का जो पोर्शन है वो अगर आपका सही रहेगा तो आप सोशियोलॉजी को सही पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थॉट को अच्छा कीजिए और जितने हैं, जैसे अगस्ट कॉम्ट हैं, मैल डर्कहाइम है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, ये सब बेसिक्स हैं, क्लासिकल सोशल थिंकर्स हैं, और भी हैं, कोजर हैं, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ हैं, बहुत सारे हैं। तो सबको आपको जानना है, लेकिन ये क्लासिकल थिंकर को तो और ज़रूरी है अच्छे से आप जानें। तो इसके लिए थॉट पे आप बार बार आप थॉट को सुनिए, बार बार आप हर एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, किसने क्या दिया, किसकी कौन सी किताब है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। कौन कहाँ के हैं, उनकी पुस्तक क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो आपको बता दें, कार्ल हेनरिक मार्क्स ये जर्मनी के हैं और जर्मनी के एक और वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है मैक्स वेबर, उनके स्वदेशी हैं और इनकी पैदाइश 1818 और इनकी मृत्यु 1883 में होती है। और ख़ास बात क्या, इनके इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इनकी पुस्तकों को देखेंगे और इनके मेन कॉन्सेप्ट का नाम जानेंगे। तो इनकी पुस्तक है दी होली फैमिली, एंजल्स के साथ लिखी, दी होली फैमिली, 1845। इसी में उन्होंने सर्वहारा वर्ग का उल्लेख सर्वप्रथम किया था और उनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत महत्वपूर्ण है, 1848 में लिखी गई। और इसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी सिद्धांत का वर्णन किया कि कैसे हिस्ट्री चेंज होता है, कैसे सोसाइटी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। तो होली फैमिली 45 में लिखी गई, 1845 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। जर्मन आइडियोलॉजी एक किताब है, दी जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1847 में लिखी, ये एंजल्स के साथ मिलके लिखा और इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का वर्णन किया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की। और एक किताब उन्होंने लिखी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये भी 1847 में लिखी। और अहम किताब जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो 1848 में लिखी। तो एक किताब और है, द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन फ्रांस, ये भी उन्होंने लिखी। और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है उनकी जो बहुत मशहूर है, दास कैपिटल, वो उन्होंने 1867 में लिखी, 85, 94 तक, ठीक है। तो ये है। और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म। तो ये बहुत अहम है।
कार्ल मार्क्स ने काम किया है उत्पादन की प्रणाली पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है क्लास फॉर्मेशन, वर्ग के निर्माण पे। कार्ल मार्क्स का काम है एलिनेशन, अलगाववाद पे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। उसी पे उनका पूरा सिद्धांत बना हुआ है। तो एक बार और सुन लीजिए कार्ल मार्क्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास फॉर्मेशन, एलिनेशन, ये सब है कार्ल मार्क्स का मुख्य कंसेप्ट। और सरप्लस वैल्यू, तो ये सब चीज़ें हम आगे एक एक करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इतना आप याद कीजिए।